नमस्कार। हमारे हमसाया पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात हैं, उसको देखकर लगता है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े सियासी बवंडर का शिकार हो चुका है और आने वाले दिन और मुश्किलों भरे होंगे। ऐसी खबरें आ रही हैं कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर के इशारों पर अब इमरान खान को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। अभी तक पिछले कुछ दिनों से जो खबरें चल रही थीं, उसमें इमरान खान की खैरियत और उनकी ज़िंदगी को लेकर तमाम शक व शुबहाओं का दौर गर्म था और ऐसा भी कहा जा रहा था कि शायद उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन अब जब पाकिस्तान की सरकार ने संसद में 27वां संविधान संशोधन पेश कर दिया, जिसमें कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर को बेपनाह बेशुमार ताकत दे दी गई और उसको आजीवन फौज का अधिकारी का दर्जा दे दिया गया, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नाम की एक पोस्ट बना दी गई, तो क्या अब असीम मुनीर अपने सबसे बड़े प्रोफेशनल राइवल के रूप में अगर वो इमरान खान को देखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि भविष्य में इमरान खान उनके लिए खतरा और चुनौती बन सकते हैं, तो अब उस खतरे और चुनौती को हमेशा के लिए ख़त्म कर देने की योजना वहां पर असीम मुनीर ने पाकिस्तान की सरकार के साथ मिलकर बना ली है। 27वां संशोधन जो पाकिस्तान की संसद में पेश हुआ, वो असीम मुनीर की ताकत और वहां की फौज की ताकत को और भी कई गुना बढ़ा देता है। मुझे याद आता है कि 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद वहां पर 1970, जी हां, 1970 में जाकर के पहली बार इंतखाबात हुए, इलेक्शंस हुए, चुनाव हुए और उसका नतीजा 1971 में ही ईस्ट पाकिस्तान उससे अलग होकर के एक नया मुल्क बांग्लादेश बन गया। उसके बाद 1977, जी हां, 1977 में पाकिस्तान के दूसरे इंतखाबात, दूसरे चुनाव हुए और इस चुनाव में उस समय पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो पर बहुत ज़्यादा चुनाव में गड़बड़ी और धांधली करने के आरोप लगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आर्मी ने जुल्फिकार अली भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया और 1979 में जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा पर, फांसी की सूली पर चढ़ा दिया। वही जियाउल हक जो 1978 में पाकिस्तान का राष्ट्रपति बन गया, वही जियाउल हक जिसको के जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनवाया था, वही जियाउल हक जिसको के जुल्फिकार अली भुट्टो की वजह से पाकिस्तानी फौज का सबसे बड़ा ओहदा मिला था, उसी जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1977 में जब भुट्टो की गिरफ्तारी हुई, 78 में तख्ता पलट करके खुद वो वहाँ का राष्ट्रपति बना और 1979 में ही जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सूली पर चढ़ा दिया गया। क्या वही हालात फिर से पाकिस्तान में बनते दिख रहे हैं? इसमें बहुत कुछ रोल अब अमेरिका का भी दिखाई देता है, जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस और फील्ड मार्शल असीम मुनीर को अपने स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंटरेस्ट के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट और अफगानिस्तान तथा आसपास के इलाकों में अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में इस्तेमाल कर रहा है। जी हां, यूं ही व्हाइट हाउस में दावत खाने के लिए ट्रंप ने असीम मुनीर को नहीं बुलाया था। लेकिन अब जिस तरीके के हालात हैं, मुझे जाती तौर पर लगता है और खुदा न खास्ता ऐसा हो कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी असीम मुनीर इस तरीके की गलती या दुस्साहस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज भी इमरान खान की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में इन तमाम नेताओं, इन तमाम फौजी अफसरों की तुलना में कहीं बहुत ज़्यादा है। वो पाकिस्तान की आवाम में बहुत मकबूलियत हासिल कर चुके हैं, वहाँ बहुत लोकप्रिय हैं और आज भी उनका अच्छा खासा असर पाकिस्तान की आवाम पर, पाकिस्तान की जनता पर है। लेकिन जिस तरीके के आंतरिक हालात पाकिस्तान में हैं, वहाँ पर वहाँ की सरकार बिना फौज के इशारे के कुछ कर नहीं सकती और बाकी मुल्क पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी हालात या इमरान खान को लेकर के उनको कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ चाइना, अमेरिका और तुर्की, ये 3 देश ऐसे हैं जो अगर चाहें तो इमरान खान की
सुरक्षित जिंदगी के लिए कुछ कोशिशें कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका, तुर्की और चीन का इसमें अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसमें उनका कोई फायदा नहीं है और इसलिए इमरान खान को इमरान खान के हाल पर छोड़ दिया गया है। ये पाकिस्तान की बदनसीबी है, ये पाकिस्तान की कमनसीबी है कि वहाँ का एक इतना पॉपुलर लीडर जो कि आगे भी भविष्य में प्रधानमंत्री और जमहूरियत का सबसे लोकप्रिय चेहरा हो सकता था, उसको इस तरीके के हालात से गुजरना पड़ रहा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस तरीके के हालात फिर से न दोहराए जाएं, नहीं तो पाकिस्तान जल उठेगा, वहाँ की जनता सड़कों पर उतर आएगी और ये पाकिस्तान के लिए निश्चित तौर पर बेहतर नहीं होगा। एक सच्चा भारतीय होने के नाते हम पाकिस्तान में अमन व अमान और शांति कायम करने की प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में हिंसा न हो, पाकिस्तान में जलजला ना आए और पाकिस्तान के हुक्मरान इतनी बड़ी गलती न करें कि इमरान खान को फांसी की सूली पर लटका दिया जाए। ये दरअसल खुदकुशी करना होगा और इसलिए मुझे लगता भी नहीं कि वहाँ की फ़ौज और वहाँ के हुक्मरान ऐसी गलती करने की कोशिश करेंगे। हम पाकिस्तान में अमन व अमान और वहाँ पर सियासी तौर पर जो उठापटक चल रही है उसको शांत होने के लिए दुआ करते हैं।